भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, उनके बारे में ये वीडियो संक्षिप्त में है। हाँ, एक बात बता दूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखकर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। मैं यह वीडियो अपने मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूं क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आता है। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं, लेकिन वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो मैं मौलिक अधिकार हमें कौन कौन से प्राप्त हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वो इस प्रकार हैं। समता का अधिकार या इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें ये कहा गया है कि कानून के नज़र में हर नागरिक बराबर है, यानी सब कोई समान है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया भी है पहले, लेकिन बता रहे हैं ये अनुच्छेद 14 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। इसमें यह बताया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, किसी भी राज्यों में बेरोक टोक जाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, किसी भी राज्य में बस जाने की आज़ादी, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का हर व्यक्ति, हर नागरिक का अधिकार होगा। ये है राइट टू फ्रीडम जो अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसमें मात्र 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। एक अनुच्छेद 23 जिसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसमें जबरदस्ती किसी से काम कराना एक अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। दूसरा अनुच्छेद है 24। इसमें कारखाने यानी फैक्ट्रियों में आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करना एक दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से शुरू होता है। इसमें यह कहा गया है कि सभी व्यक्तियों का अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ये हमारा है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 में है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसमें भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। विशेष रूप से भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। ये है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। दूसरा है अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हमें बताया गया कि जिसमें उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रीट जारी करने का आदेश होंगे जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडामस, प्रतिषेध यानी अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो तथा उत्प्रेषण यानी सर्टिओररी रीट है जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। किनको होगी? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी अगले वीडियो में धन्यवाद।